हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स फॉर यू। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना सेकंड यूनिट जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और हमने खत्म किया था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में। आज जो है हम इस लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपको बात पता होनी चाहिए वो ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसने दिया था? गॉसन ने दिया था। इट वाज गिवन बाय गॉसन। Hence it is also called as Gauss's first law. तो ये लॉ जो है गॉसन ने दिया था और इसे गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली कहता क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब भी हम किसी भी कमोडिटी की जो कंजम्पशन है उसको ज्यादा करते जाते हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है, वो क्या होती है? कंटिन्यूअसली जो है डिक्रीज होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more of a commodity, the marginal utility derived from the successive units keeps on declining. इजी है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें जैसे खुद भी पता है, आप किसी भी चीज का देख ले, एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज की आप कंजम्पशन देखें, शुरू में उस चीज की क्या होती है? सेटिस्फैक्शन जो है हमें वो ज्यादा मिलती है, लेकिन जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जाती है वही सेटिस्फैक्शन जो है कम हो जाती है। ये चीजों पे भी अप्लाई होती है। आप कोई नई चीज खरीदते हैं, शुरू में जो है उसका आपको बहुत शौक रहता है। आप बच्चे हैं अगर, तो बच्चे बहुत खेलते हैं जब नया नया खिलौना आता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसका जो उनको शौक होता है वो कम होता जाता है, और एट लास्ट क्या है, वो उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, साइड कर देते हैं, मतलब कोई इंटरेस्ट जो है उनको नहीं रहता। तो यही जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसी बारे में बात करता है। तो कुछ एजम्पशंस देख लेते हैं हम। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एजम्पशंस जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि हम किन सिचुएशंस में जो ये लॉ है हमारा ये वैलिड रहेगा। तो एजम्पशंस जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की क्या है? सबसे पहले तो रैशनल कंज्यूमर। रैशनैलिटी क्या होता है? रैशनैलिटी इज व्हेन जब कंज्यूमर जो है अपना जो बेस्ट है उसके बारे में सोचेगा। ये नहीं कि एक इंसान ऐसा है जिसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, वो कुछ भी लेता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोच रहा है। तो जो इंसान रैशनल कंज्यूमर जो होगा वो मैक्सिमम बेनिफिट जो है सोचेगा कि उसे हर चीज से मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए, मैक्सिमम उसका वेलफेयर मैक्सिमम हो, और उसकी जो ओवरऑल जो वेलबींग है वो भी ठीक रहे। तो रैशनल कंज्यूमर, तो कंज्यूमर क्या होना चाहिए हमारा? रैशनल होना चाहिए। सेकंड जो हमारी assumption है, कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस। कंजम्पशन जो होती है हमारी, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ये इसलिए हमारी एक assumption है कि अगर कोई चीज है आपके पास, पानी की जैसे हमने एग्जांपल ली थी लास्ट वीडियो में, तो अगर आप एक ग्लास जो पानी का आज पी रहे हैं, दूसरा कल पी रहे हैं, तीसरा परसों पी रहे हैं, तो उसकी जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो शायद क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि आज भी आप थके हुए हैं, आपकी जरूरत है, वो आपको चाहिए है, आप उसे पी रहे हैं। कल भी आप इसी तरीके से थके हुए आए होंगे या डिहाइड्रेशन हो जाती है हमें, तो हम पानी पीते हैं, तो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है नेक्स्ट डे देगा।
लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये उस कंडीशन में अप्लाई होता है जब कंजम्पशन जो है कंटिन्यूअस होती है। एक साथ अगर आप किसी चीज की जो है कंजम्पशन कर रहे हैं, अब मिठाई हम सबको पसंद होती है, अगर रोज रोज हम मिठाई खाएंगे तो किससे मिठाई नापसंद होगी। लेकिन अगर सेम डे आप बहुत सारी मिठाई खा लोगे तो एक टाइम के बाद जो है आप मिठाई नहीं खा पाओगे, आपका जो है मन क्या हो जाएगा, बुरा होने लगेगा। तो उसी केस में ये बता रहे हैं कि कंजम्पशन जो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, होमोजीनियस कम्युनिटी। होमोजीनियस कम्युनिटी, जो कमोडिटी की हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। मतलब कि वो सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग चीज है, एक पानी है तो एक जूस है, या पानी और जूस को भी छोड़िए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि कुछ एक मान लो कोई मिक्सचर खा रहा है और दूसरा खाना है, आई नो इट्स वेरी अनरियलिस्टिक, लेकिन येट आप इसे ही ले लें फिलहाल की, मतलब ऑपोजिट चीजें अगर सेम चीजों की कंजम्पशन नहीं है तो उसमें भी क्या होगा कि ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हमारी जो कमोडिटी है वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है, सेम जो है वो कमोडिटी हमारी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज आपको एक चीज नापसंद है कल वो बहुत ज्यादा पसंद होने लग जाए। अगर ऐसा होगा तो जो है यूटिलिटी जो है उसमें चेंज आ सकता है। तो हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नो चेंज इन प्राइस। नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस, ये assumption इसलिए है क्योंकि कई दफा क्या होता है किसी चीज का प्राइस जो है कम हो गया, ठीक है, पहले कोई चीज है जो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी आपको, आपको 800 में मिल रही थी, कोई चीज खाने की चीज है, मान लो आपको एक पिज्जा जो है वो 800 रुपीज में मिल रहा था पूरा पिज्जा। अब उसी पिज्जा का जो क्या हो गया है, प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है, 400 हो गया। तो अब क्या है, आप कहेंगे कि हम एक की जगह दो ही ले लेते हैं, मतलब सोचोगे आप, एटलीस्ट जो है आप खाने का सोचोगे। तो उस केस में क्या होगी, यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर प्राइस बढ़ जाता है 800 से अगर 1600 हो जाता है तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे आप बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो बजट है वो 800 का ही है। अगर उससे डबल हो गया है, वो 1600 हो गया है, तो उस केस में आपको पता है आप नहीं खरीद सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, उसकी यूटिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए प्राइसेस भी जो हमारे हैं कांस्टेंट रहते हैं। तो इन assumptions के अंडर क्या होता है, हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये सस्टेन करता है। अब इसकी कुछ एक जो क्या है एक्सेप्शंस है, ठीक है, एक्सेप्शंस इसकी क्या है, यहाँ लिख देते हैं। Not applicable in the case of intoxicants. अब क्या होता है, जैसे ड्रग्स और इन सब चीजों का क्या है, नशा हो जाता है बच्चों को, खास करके क्या है आजकल के हमारे यूथ में जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पीयर प्रेशर की वजह से भी या ऐसे भी उन्हें कूल लगने के लिए उन्हें क्या लगता है कि हम स्मोक करते हुए या वॉट एवर जिस भी तरीके के नशे हैं वो बहुत कूल लग रहे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल उन्हें लगता है ऐसे, जो बहुत बड़ी गलत फहमी है और हमारी सोसाइटी के लिए क्या है ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है। तो प्लीज अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है और अगर आप जो है वो ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो प्लीज सेव योरसेल्फ, टाइम रहते जो है इस चीज से बाहर निकल आए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, ऐसी चीजों से जो बाहर निकलना है, इन चीजों की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा है इंसान क्या है लेने के लिए जो है तत्पर रहता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व है, ड्रग्स में किसी भी तरीके के में, तो प्लीज सेव योरसेल्फ और अपनी फैमिली के लिए भी आसानी कीजिए, उन पे मेहरबानी कीजिए, अपने लव्ड वंस पे अपने आप को सेफ रखिए।
डू नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन ड्रग्स। ओके, तो ड्रग्स के केस में क्या है कि ये जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा जो है वो बहुत ही कॉमन है, वो क्या है हमारा मनी। तो पैसा किससे जो है ज्यादा लगा है, जितना पैसा आता है उतना पैसा जो है कम ही लगता है इंसान को। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो कभी क्या है पैसे की तरफ से सेटिस्फाई नहीं होता है। एक जरूरत उसकी पूरी होती है तो उसे लगता है नहीं मेरे पास ये होना चाहिए, एक कार आ गई है तो उसे लगता है नहीं इससे टॉप मॉडल होना चाहिए, है ना। हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसी सेटिस्फैक्शन ना मिलने की वजह से क्या होता है, इंसान खुश नहीं रह पाता है। अगर जो चीज आपके पास है उस चीज में आप खुश रहना सीख जाएं तो आप क्या होंगे, आपकी जिंदगी में कभी भी क्या है परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि आप जानते हो हमारे पास जो है हम इसी में अच्छे से गुजारा कर लेंगे। और अपने अल्लाह ताला का, ऊपर वाले का जो है अगर आप शुक्रिया कर रहे हैं तो आप कभी भी क्या होंगे, निराश नहीं होंगे एंड यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। तो मनी के केस में भी लेकिन अक्सर ऐसा जो है नहीं होता है। हमें पता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उससे पैसा जो है वो कभी भी ज्यादा नहीं लगता, जितना ज्यादा आएगा उसकी यूटिलिटी पैसे के लिए क्या है कम नहीं होगी। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स एंड मनी। और तीसरी चीज क्या है, जैसे कुछ प्रेशियस ज्वेलरी होती है या कुछ एंटीक चीजें होती हैं जिनकी क्या है अलग वैल्यू होती है, काफी वैल्यू होती है, उस केस में भी जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि डायमंड, प्लीज एक्सक्यूज माई राइटिंग, क्योंकि बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है तो इसलिए जो है लिखने में थोड़ी परेशानी आती है। आई होप आई विल लर्न विद टाइम, तो उसे प्लीज एक्सक्यूज करें। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कि गॉसन ने दिया है। हमने जो है उसकी स्टेटमेंट पढ़ी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, हमने उसकी अजम्पशंस पढ़ी कि किन किन केसेस में जो है वो एप्लीकेबल होता है, और हमने उसकी एक्सेप्शंस पढ़ी कि कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो अब हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा जो सिलेबस में है वो वन कमोडिटी केस है और मल्टीपल कमोडिटी या टू कमोडिटी केस है। तो पहले हम कर लेते हैं वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस, वन कमोडिटी केस में हम ये एज्यूम करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो एक ही गुड की कंजम्पशन पे क्या करता है, स्पेंड करता है। ठीक है, तो जब कंज्यूमर जो है अपनी सारी इनकम एक ही गुड पे स्पेंड कर रहा है तो कितनी यूनिट्स का कंजम्पशन करने पे क्या है उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये जो चीज है ये हमें समझनी है वन कमोडिटी केस जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एनालिसिस से। ओके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सी सिचुएशन होती है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पे कंज्यूमर को क्या होती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है एंड उसको कोई अर्ज नहीं होती है अपने लेवल से चेंज होने की, आगे या पीछे जाने की, कम या ज्यादा कंजम्पशन करने की। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है वो हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट कहती है द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस, इनकम भी दी हो और मार्केट प्राइस जो है कमोडिटी का वो भी दिया हो। ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर ऑन goods and services in such a manner that he maximizes his utility or satisfaction। तो यहाँ पे वन कमोडिटी केस में हम सारी की सारी कंज्यूमर की जो इनकम है वो एक ही गुड पे जो है यूटिलाइज हो रही है, वो सारी की सारी इनकम जो है एक ही गुड पे लगा रहा है। तो जो कंज्यूमर का डिसीजन होता है कि उससे जो कोई कमोडिटी जो है वो खरीदनी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले सबसे पहले तो वो क्या देखता है,
प्राइस देखता है, क्योंकि जितनी उसकी इनकम है उसी के हिसाब से वो कोई चीज खरीद सकता है, जितना उसके पास बजट है। तो सबसे पहले वो क्या देखता है, प्राइस देखता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। उसके बाद वो क्या देखता है, मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी, कि वो जो चीज खरीदना चाह रहा है उसके लिए कितनी जरूरी है, वो कितना सेटिस्फैक्शन जो है उसको देगी, कितनी काम आएगी उसको चीज। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, MU देखते हैं। तीसरी जो कि एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ना पता हो तो वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तीसरी चीज वो क्या देखता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अच्छा, अब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये क्या चीज है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है कि 1 रुपया है, हम 1 यूनिट मानते हैं, 1 रुपया जो है उसकी आपके जो नजर में है कितनी वैल्यू है, आप 1 रुपए को कितनी वैल्यू देते हैं। अब मान लो जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, आपको पता है कि इस 100 रुपीज से आप क्या क्या खरीद सकते हो, आपने ऑलरेडी ये सोच के रखा हुआ है। तो जितनी जो यूटिलिटी है आपको उन सब चीजों से जो आपने सोच के रखा है कि मुझे 100 रुपीज से ये लेनी है, जितनी यूटिलिटी आपको उन सब चीजों से जो है मिल रही है, उतनी ही यूटिलिटी किसकी होगी, 100 रुपीज की होगी। तो जो पैसे की आपकी नजर में वैल्यू है वही क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। अब पैसे की, अब देखो पैसे की वैल्यू हमने जो है गुड्स के साथ कंपेयर क्यों की, क्योंकि हम पैसा किस चीज के लिए यूज करते हैं, अपनी जो जरूरतें हैं, शौक है, उनको पूरा करने के लिए। तो जो हमारे शौक होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में होती है। अब पैसे को कोई खाता तो नहीं है ना, खुद से ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं करता है पैसे को कोई भी, ना ही जो है पैसों का इंसान घर बना सकता है, नहीं बना सकता। पैसों की गाड़ी बना ले इंसान तो बोले कि पैसों की गाड़ी में मैं जाऊंगा, नहीं। उससे हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई चीज जो है खरीदते हैं, ठीक है, तो हम वो पैसा कहाँ लगाते हैं, गुड्स और सर्विसेज में लगाते हैं। इसलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी मनी की है उसको हम किस में मेजर करते हैं, कंपेयर किससे करते हैं, हम अपने बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से करते हैं। अच्छा, तो अब ये जो 3 चीजें हैं, कोई भी पर्सन जो है वो इनको कंसीडर करेगा बिफोर बाइंग एनी कमोडिटी। अब इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि कब होगा, ये इक्विलिब्रियम तब होता है जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है डिराइव्ड फ्रॉम अ गुड, ठीक है, एक गुड की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जब अपॉन में क्या हो गया, प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगी। तो मतलब कहने का ये मतलब है जब क्या होगा, MUX जो हमारा है प्राइस ऑफ एक्स के बराबर, ये किसके बराबर होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M के बराबर होगा। अब हम प्राइस ऑफ एक्स यहाँ पे इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी गुड जो है वो हम किस बेस पे खरीदते हैं, उसके प्राइस के बेस पे, और जितना उसका प्राइस होगा उसी के हिसाब से हम उतनी ही क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो वन कमोडिटी केस क्या कहता है, कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम when marginal utility of x upon price of x is equal to marginal utility of money। तो जब ये हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी तब हमारा कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएगा। एक टेबल से जो है हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी पहली कमोडिटी से हमें 20 मिल रही है, दूसरी कमोडिटी से 18, तीसरी यूनिट से 16, चौथी यूनिट से 10, पांचवी यूनिट से 0, और जो 6th यूनिट है उससे क्या हो रही है, माइनस में मिल रही है। हमें पता है कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाती है, माइनस में चली जाती है। तो अब हम अपनी इस एग्जाम्पल में क्या एज्यूम करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो सेम रहती है। अगर आपने एक बार जो है 100 रुपीज को कुछ वैल्यू दे दी है कि मेरे लिए जो 100 रुपीज है इतनी वैल्यू के हैं, तो वो क्या रहेगी, वो हमेशा
सेम रहेगी, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं इस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 4 है। ठीक है, तो प्राइस भी हम अपना क्या एज्यूम कर लेते हैं, 4 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो है इक्विलिब्रियम जो है वो कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो अब हम जो अपना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को प्राइस ऑफ एक्स से निकाल के देख लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हमारा कितना मिल रहा है, फर्स्ट यूनिट जो है उसको कम जब हम कंज्यूम कर रहे हैं 20 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्राइस कितना है, 4 मिल रहा है, तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, अब क्या है, 18 है। ठीक है, तो 18 को करेंगे जब हम किससे, 4 से, तो क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, 4.5 आ गया। उसी तरीके से जब हम थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें 16 जो है 16 यूटाइल्स जो है मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, तो mu x अपॉन p ऑफ x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब 10 में मिल रही है तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो एक आगे करने की जो है वो हमें कुछ खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो यहीं पे बन जाएगा। तो अब हमें क्या चीज देखनी है कि जो हमारा, अब हमें पता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी थी, 4 ही थी। mu x अपॉन p ऑफ x हमने निकाल लिया, यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पे कितना है, 4.5 है, 4.5 इज ग्रेटर देन 4। अब कितना है, 4, 4 इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम का होगा। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहें तो 2.5 जो है वो क्या है, स्मॉलर देन 4 है। ठीक है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कितने यूनिट्स पे होगा, 3 यूनिट्स पे होगा। 3 यूनिट्स पे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी है, 16। ठीक है, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे होगा, थर्ड यूनिट पे होगा। डायग्रामेटिकली भी एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने खुद से कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल टर्म्स में जो है मैं अपना जो मैंने सीखा है अपने टीचर्स से वो आप तक डिलीवर करें। हमारे टाइम में तो क्या होता था, जब मैं खुद से 12th स्टैंडर्ड में थी तो आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल, वहां पे जो है फोन्स अलाउड नहीं थे। तो मेरे माइंड में जो है बहुत सारे डाउट्स रहते थे बहुत चीजों को लेके। तो आई स्टिल रिमेम्बर मैं अपने टीचर को बहुत परेशान करती थी कि इसका क्या मतलब है, सर सर इस चीज का मुझे बता दें, क्योंकि मेरे पास कोई और सब्स्टिट्यूट भी नहीं था। लाइब्रेरी भी जो है वो उतनी ज्यादा हमारी जो है अच्छी नहीं थी, और जो है मतलब अक्सर एक्सेसिबल भी नहीं थी वो एग्जैक्टली अगर कहा जाए, तो कोई और सोर्स ही नहीं था। अब टेक्स्ट बुक की जो है हर चीज समझ तो आती नहीं है, तो आई यूज टू आस्क अ लॉट ऑफ डाउट्स, जो मेरे जो है कई डाउट्स ऐसे थे जो क्लियर भी नहीं हुए। तो व्हेन आई रीच्ड माय कॉलेज, तो वहां पे जो है और टेक्स्ट बुक जब हमने रीड की, फिर मोबाइल फोन्स भी थे, इंटरनेट यूज किया, वेब पे देखा, तो चीजें जो है वो क्लियर हुई है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि वो सब डाउट्स जो मेरे माइंड में रहे थे उनकी वजह से आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डायग्रामेटिकली देख रहे थे, डायग्राम जो है वो आपको जैसे कि बनानी बहुत जरूरी है, ठीक है, मार्क्स लेने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये टाइप से जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि ये डायग्राम जो है आपकी बहुत इजी है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आना जो है वो जरूरी है, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एम यू एक्स आ गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारी क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी ले लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारी जो है यूटिलिटी मिल रही है, हमें जो जो भी हमें जो है यूटिलिटी मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6
तो अब जो है इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पे होगा, ये क्या है हमारा MUX है, ठीक है। तो जहां पे क्या होगा, जो हमारी जो है MUX है वो हमारी किसके बराबर होगी, MUX अपॉन प्राइस ऑफ एक्स जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगी। वहां पे क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होगा। सिंस जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहता है, तो वो क्या रहेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। तो ये जो पॉइंट है जहां पे MUX जो है वो इक्वल है MUM के, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा, जो इस दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर हो रहा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम यूजुअली क्या करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा है पॉइंट ई, ठीक है। इसे आप ना भी बनाए तो इसी तरीके से अगर आप बना दें तो भी जो है आपको कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। आप सिंपल इसको इस तरीके से बना सकते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। इसी के साथ जो है आज का लेक्चर जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।